नमस्कार दोस्तों, बैंक पीओ के इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है ए बी सी डी तथा ई निरंतर 5 सम संख्याएं हैं। यदि ए तथा बी का योग 162 हो तो सभी संख्याओं का योग कितना होगा। तो इस प्रश्न में सभी संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए कह रहा है और यह प्रश्न बैंक पीओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम क्या करेंगे कि मान लेंगे ए इजकल टू एक्स, बी इजकल टू x plus 2, c equal to x plus 4, d equal to x plus 6, e equal to x plus 8। तो इसमें a और b का योग 162 प्रश्न में दिया गया है। तो a प्लस b इजकल टू 162। अब प्रश्न में a का मान जो हमने माना है x है, तो x प्लस b का मान जो हमने माना है x प्लस 2, x प्लस 2 इजकल टू 162। तो 2x प्लस 2 इजकल टू हो जाएगा 162। अब क्या करेंगे कि 162 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 160 हो जाएगा। तो x इजकल टू हो जाएगा 160 बट्टा 2, काट देंगे तो ये हो जाएगा 80। तो x का जो मान आया है 80 आया है। अब हमसे पूछ रहा है प्रश्न में कि सभी संख्याओं का योग कितना होगा। तो सभी संख्याएं जो हमने माना है, a को माना है x और प्लस b को माना है x प्लस 2 और c को माना है हमने x प्लस 4 प्लस d को माना है हमने x प्लस 6 और प्लस हो जाएगा e को माना है हमने x प्लस 8। अब इसको जोड़ेंगे तो 1 2 3 4 5 यानी 5x हो जाएगा। अब प्लस हो जाएगा 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20। और यहाँ पे x का मान जो आया है 80 आया है, तो हम क्या करेंगे 5 इंटू 80 और प्लस कर देंगे 20। तो ये हो जाएगा 8 पचे 40 यानी 400। अब प्लस हो जाएगा 20। तो उत्तर जो हमारा आएगा 420 आएगा। दोस्तों यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। बैंक पीओ के परीक्षा में पूछे गए इस प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न है एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। यदि इस संख्या के अंकों का योग 11 हो तो मूल संख्या क्या होगा। और यह प्रश्न बैंक पीओ के एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हम इसको हल करेंगे। तो माना इकाई का अंक x है तो दहाई का अंक y। तो प्रश्न में कह रहा है कि यदि संख्या के अंकों का योग 11 हो तो x प्लस वाई इजकल टू 11 समीकरण 1 इसको मान लेंगे। पुनः प्रश्न में कह रहा है कि द्विअंकीय संख्या को अंकों को परस्पर बदलने पे प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। तो माना कि 10x प्लस वाई इजकल टू 10y प्लस एक्स कम है 63 कम है यानी -63। अब क्या करेंगे कि इसको इस साइड और 63 को इस साइड भेजेंगे। तो ये हो जाएगा 10y और प्लस एक्स और ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10x माइनस वाई इजकल टू 63। तो 10y में से माइनस वाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9y और माइनस हो जाएगा 9x इजकल टू 63। 9 को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस एक्स इजकल टू 63। 9 से इसको काट देंगे 7 9 63। तो y माइनस एक्स इजकल टू हो जाएगा 7। इसको समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस एक्स इजकल टू हो जाएगा 11 प्लस 7।
हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा y, x से x खत्म हो जाएगा तो 2y इजकल टू हो जाएगा 11 और 7 18, तो 2 से इसको काट देंगे तो 9, यानी y इजकल टू आ जाएगा 9। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो ये हो जाएगा x प्लस 9 इजकल टू 11, तो x इजकल टू हो जाएगा 11 माइनस 9, यानी x इजकल टू 2। तो इसमें पूछ रहा है मूल संख्या क्या होगा, तो मूल संख्या यानी हमने माना था इकाई का अंक x, तो x का जो मान आया है 2 और दहाई का अंक माना था y, तो y का जो मान आया है 9, तो यानी 92 मूल संख्या होगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। बैंक पीओ के इस प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है दो संख्याओं का गुणनफल 1092 है, तो इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है, तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो इस प्रश्न में बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम क्या करेंगे, माना वह संख्या x और y है, तो प्रश्न में कह रहा है कि इनका योग इनके अंतर से 42 अधिक है, तो x प्लस वाई इजकल टू एक्स माइनस वाई, 42 अधिक है तो प्लस 42। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, इसको इस साइड लाएंगे तो माइनस एक्स और प्लस वाई इजकल टू हो जाएगा 42। x से x को काट देंगे तो ये हो जाएगा 2y इजकल टू 42। 2 से इसको काटेंगे तो 21, यानी y का मान जो आएगा 21 आएगा। पुनः प्रश्न में कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 1092 है, तो x इंटू वाई इजकल टू 1092। यहाँ पे y का जो मान दिया गया है 21 दिया गया है, तो x इंटू 21 इजकल टू हो जाएगा 1092, तो x इजकल टू हो जाएगा 1092 बट्टा 21। इसको काटेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 7 तिया 21 और ये हो जाएगा 3 तिरिका 9, एक बच रहा है तो 19, तो ये 6 तिया 18, उसके बाद 12 यानी 4 तिया 12। 7 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 7 पच्चे 35, उसके बाद हो जाएगा ये एक बच रहा है 14, यानी 7 दूनी 14, तो x इजकल टू जो आएगा 52 आएगा। तो इसमें प्रश्न में सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो एक संख्या जो है 21 है और एक 52 है, तो सबसे बड़ी संख्या जो होगा 52 होगा। यही हमारा उत्तर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। प्रश्न है दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, इनमें से प्रत्येक में 6 जोड़ने पर यह अनुपात 5:9 हो जाता है, तो ये संख्याएं हैं। तो माना कि वह संख्या 3x और 7x है, तो 3x बट्टा 7x प्लस कर देंगे 6 इजकल टू हो जाएगा यहाँ 5/9। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको तो ये हो जाएगा 9 तिया 27x प्लस 6 9 54 इजकल टू हो जाएगा 5 7 35x प्लस हो जाएगा 6 5 30। 35x में से 27x को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 8x इजकल टू 54 में से 30 को घटा देंगे तो ये हो जाएगा 24। तो 8 से इसको काट देंगे तो 8 तिया 24, यानी x इजकल टू हमारा आएगा 3। अब प्रश्न में हमने माना था 3x और 7x दो संख्याएं, तो x का मान जो 3 है, तो 3x x के जगह पे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9, और दूसरी जो संख्या होगी 7x, तो x के जगह पे 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 7 तिया 21। तो हमारे पास जो संख्याएं हैं 9 और 21 हैं, यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा।